हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर आपको करेंट के कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें आपके 2 पार्ट हो चुके हैं कि भारत एवं विश्व में प्रथम। लगभग करके मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता है, जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखे तो इसको भी देख लीजिएगा। तो देखते हैं, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि अपने राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो सोने की कीमत को एक समान लागू करे। वो कौन सा राज्य है आपका? केरल। कौन सा राज्य? केरल। फिर आपका है 100% हर घर जल घोषित राज्य। देखिए, जो मतलब कि 100% हर घर जो नल योजना था, इसमें घोषित राज्य कौन सा हो चुका है? गुजरात। गुजरात में हर जगह पे 100% हर घर नल योजना हो गया है। इसका जो आगामी लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक इसमें मतलब हर जगह पे हर घर नल योजना का लक्ष्य रखा गया है। फिर आपका है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका पहला राज्य जानते रहिए कौन सा है? गुजरात। तो गति शक्ति पोर्टल आप जानते रहिए, गति शक्ति पोर्टल किस राज्य ने स्टार्ट किया? किस राज्य ने? गुजरात ने। फिर आपका है देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा ग्राम पंचायत है कि जो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना। ये जानते रहिएगा केरल राज्य का पुल्लमपारा। कौन सा ग्राम पंचायत है? पुल्लमपारा। वो भी किस राज्य का? केरल राज्य का। अब जानते हैं केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, और इसी में मतलब डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा बना? पुल्लमपारा। फिर कि जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना, कौन सा बना? उड़ीसा। ठीक है। फिर आपका है कि हर घर आरओ जल योजना वाला पहला गांव, मतलब ऐसा कौन सा पहला गांव बना? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हर घर आरओ जल योजना लगा। आपका जानते रहिएगा एक भड़तौल गांव जो आपका उत्तर प्रदेश का है। आपको उत्तर प्रदेश का है तो इसको विशेष ध्यान देना है। फिर आपका है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, मतलब ऐसा कौन सा गांव है जो सौर ऊर्जा संचालित है, मतलब पूरी तरह सौर ऊर्जा पे डिपेंड है। तो वो कौन सा राज्य है आपका? मोढेरा, जो आपका कहाँ पे है? गुजरात में। जैसे मोढेरा में आपका सूर्य मंदिर है, तो ऐसे आपका ये जानते रहेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो है आपका कहाँ पे है? मोढेरा, गुजरात में। फिर आपका देखते हैं देश का सबसे बड़ा रबर डैम। जो रबर डैम की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपका कहाँ की गई है? गया, बिहार में। फिर आपका अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा किस राज्य में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वो कौन सा राज्य है आपका? तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का, मतलब ये प्रमाणित हो गया है कि इसमें हर घर जल योजना मतलब हो चुका है। ये आपका कौन सा राज्य है? गोवा। देखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला, हर घर जल प्रमाणन कह दिया तो गोवा, और 100% हर घर जल योजना घोषित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? गुजरात। इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा गुजरात और गोवा पे। फिर आपका है अगला क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पोत है जो स्वदेशी मतलब अपने देश में ही निर्मित हुआ है। वो कौन सा पोत है आपका? INS विक्रांत। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बोला कि गूगल द्वारा यातायात डेरा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर, तो आपका कौन सा शहर है? आपका औरंगाबाद। ठीक है। तो गूगल द्वारा यातायात डेरा सार्वजनिक करने वाला जो प्रथम शहर है वो कौन सा शहर है आपका? औरंगाबाद। फिर देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद की इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये कौन सा राज्य बना आपका? केरल। फिर आपका देखिए क्वेश्चन अभी हाल में इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी भारत की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी? तो कौन सी बनी आपकी? द्रौपदी मुर्मू, जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति है। और ये दूसरी महिला, मतलब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और फिर आपकी दूसरी जो महिला है ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर कहें पहली महिला आदिवासी तो कौन सी थी? तो यही आपकी द्रौपदी मुर्मू। फिर आपका भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में बालिका पंचायत का गठन हुआ? तो किस राज्य में हुआ? आपका गुजरात में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा? कोलकाता आपका।
फिर है देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया? ये आपका पूर्णिया में। फिर आपका अगला देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का जो पहला देश बना वो कौन सा बना? आपका इक्वाडोर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इक्वाडोर एक ऐसा देश है जो आपको जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। फिर आपका है कि अगला क्वेश्चन, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, मतलब ऐसा कौन सा गांव है जो आपका पुस्तकालय वाला सिस्टम चल रहा है, तो किस गांव में पूरी तरीके से पुस्तकालय वाला जिला हो गया है? तो कौन सा हो गया है? जामताड़ा। ये जामताड़ा है कहाँ का? ये झारखंड का है। ठीक है, तो आपका हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? जामताड़ा, झारखंड का। फिर आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर ये कौन सा बना? आपका आगरा। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर ये आगरा बना, जो आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट की दृष्टि से आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित किया गया? ये जानते रहेगा, रामपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका देखिए, एक बार इसको हम एक नजरिए से फिर से देख लेते हैं, जो आपका रिवीजन क्वेश्चन है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि जो सोने का मतलब एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? आपका केरल बना। 100% हर घर जल योजना घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना? गुजरात बना आपका। फिर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? पहला ये आपका गुजरात बना। फिर आपका देश का डिजिटल साक्षरता ग्राम वाला पंचायत कौन सा बना? ये जानते रहेगा, केरल का। कौन सा आपका पंचायत है? पुल्लमपारा। फिर आपका जनजातियों को विश्व कोश जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और फिर हर घर आरओ जल योजना वाला पहला गांव कौन सा बना? ये आपका जानते रहेगा, भरतौल गांव, जो आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये मोढेरा में है, गुजरात में। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये कहाँ स्थापित किया गया? आपका गया, बिहार में। फिर भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। और फिर आपका देखिए, हर घर जल प्रमाणन योजना ये किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो गोवा को। ये क्वेश्चन देखिए, जो जल वाला है ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका देखिए, 100% हर घर जल योजना मतलब घोषित राज्य कहेगा तो गुजरात। आरओ वाला जो जल योजना का पहला गांव कहेगा तो आपका भरतौल गांव यूपी का है। और जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका गोवा। फिर आपका देखिए, भारत का स्वदेशी निर्मित कौन सा पोत है? ये आपका कौन है? INS विक्रांत। फिर आपका गूगल द्वारा यातायात डेरा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा बना? तो वो कौन सा बना? औरंगाबाद। फिर आपका देखिए, जो अपनी ऐसा कौन सा राज्य बना जो अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा सेवा शुरू की? तो वो कौन सा राज्य बना? आपका केरल। भारत के प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी वो कौन सी बनी? द्रौपदी मुर्मू। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासी क्या कहती है? पहली महिला। भारत की पहली महिला बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? आपका गुजरात में। फिर आपका जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? आपका कोलकाता बना है। इन देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया? ये आपका पूर्णिया में। इन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो आपका इक्वाडोर। ये जानते रहेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला ये आपका जामताड़ा, झारखंड में है। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? ये आपका आगरा, यूपी का। और फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका रामपुर, उत्तर प्रदेश में। तो आपका ये जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग करके 3 पार्ट के वीडियो में आपका सेक्शन खत्म हो चुका है। फिर इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। धन्यवाद।